वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डायरेक्ट सेकेंडरी इंजीनियरिंग के लिए जो है स्टूडेंट कैप के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो एग्जैक्टली क्या अपडेट्स है आपके कैप रजिस्ट्रेशन के लिए, कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है कि सर ये स्क्रूटिनी का प्रोसेस हमें प्लीज बताइए। फिजिकल स्क्रूटिनी क्या होता है, ये स्क्रूटिनी क्या होता है, अगर सर हमारा लो स्कोर है तो लो स्कोर पे भी क्या हमें एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिल सकता है, सीओईपी, विजिटिया, एसपीआईटी जैसा। तो स्टूडेंट देखिए सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। मैं सभी को यही कहूंगा, अगर आप एग्जाम्पल्स के चैनल के लिए नए हो तो जल्दी से जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बिकॉज डायरेक्ट सेकेंड ईयर का जो एडमिशन प्रोसेस है आपका रजिस्ट्रेशन से लेके स्पॉट राउंड तक मैं आप सभी को हेल्प करने वाला हूं। अगर आपको सच में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में किसी अच्छे ऑटोनॉमस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसी अच्छी ब्रांच यानी कि सीएसआईटी या एआई में अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो डेफिनेटली एग्जाम्पल्स केवल एक ऐसा होता प्लेटफॉर्म है आपके लिए यूट्यूब पे, जो आपको पूरा गाइड करेगा, पूरा आपको यहाँ पे काउंसलिंग के लिए हेल्प करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए जो यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आया है, राइट, ये अपडेट आप सभी के सामने कि जो 4 जुलाई को सीईटी सेल ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो देखिए इट्स एडमिशन नोटिस फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर, दैट इज ए लैटरल एंट्री, यानी कि यहाँ पे आप सभी को पता है कि सर डायरेक्ट सेकेंड ईयर को लैटरल एंट्री भी कहा जाता है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। यानी कि जनरली क्या होता है कि लैटरल एंट्री एडमिशन, तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं पता, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो याद रखिए लैटरल एंट्री भी इसको कहा जाता है फॉर द इंजीनियरिंग यानी और बीटेक प्रोग्राम के लिए, राइट। इट्स 3 ईयर ड्यूरेशन फॉर एकेडमिक ईयर, यानी कि आप सभी को पता है कि आपका जो अभी डायरेक्ट एडमिशन होगा इधर बीई के लिए होगा, बीटेक के लिए होगा, और डायरेक्टली सेकंड ईयर में आपका एडमिशन होगा, और सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी कि आने वाले नेक्स्ट 3 साल के लिए आप सभी को पढ़ना है, राइट। देखिए ये जो पूरा नोटिस आया है, इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो लगता है आप सभी को याद रखनी चाहिए, देखिए द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन क्या है कि कैंडिडेट शायद रजिस्टर ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन सारी चीजें फिल करनी है, बट जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देखिए ही और शी नीड नॉट हैव टू विजिट पर्सनली फॉर वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इन केस ऑफ ई स्क्रूटिनी। अगर आपने समझिए फिजिकल स्क्रूटिनी के लिए अगर चूज किया है आपके फॉर्म के फिल करते समय, रजिस्ट्रेशन के समय, तो आपको फिजिकली भी स्क्रूटिनी सेंटर जाके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो याद रखिए, देखिए स्टूडेंट्स, दो चीजें हैं, आइदर आप फिजिकली आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए या फिर आप ई स्क्रूटिनी के थ्रू भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली कॉलेज में जाके सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली लेके जाने होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें वेरीफाई करवाने होते हैं, और ई स्क्रूटिनी ऑनलाइन के केस में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाना है। इसके लिए भी मैं डेडिकेटेड आप सभी को गाइड करने वाला हूँ, निश्चिंत रहिए। अभी हम लोग आते हैं थोड़ा नीचे कि आपका एग्जैक्टली एलिजिबिलिटी क्या है अगर आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन के लिए प्लान करना है। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस टाइप ऑफ कैंडिडेचर फॉर एडमिशन, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि आपके लिए क्या, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो, याद रखिए अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट हो एंड ऑल इंडिया कैंडिडेचर हो, उस केस में देखिए शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड हैव पास्ड मिनिमम 3 इयर्स और 2 इयर्स लेटरल डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, यानी कि आपका डिप्लोमा मस्ट, याद रखिए डिप्लोमा आपका होना ही चाहिए। आइदर वो 3 ईयर का डिप्लोमा होगा या 2 ईयर का डिप्लोमा होगा, वो मैंडेटरी डिप्लोमा आपके लिए चाहिए, जो आपका सभी के लिए लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, यानी कि आपका 45% प्लस मार्क्स आपके चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं इन केस ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ठीक है, तो सभी के लिए देखिए 45% का यहाँ पे क्राइटेरिया ऑलरेडी आप सभी को पता है। अगर हम लोग और नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं, देखिए शुड हैव पास्ड बीएससी डिग्री, यानी कि आप बीएससी के बेसिस पे भी इंजीनियरिंग के लिए आ सकते हो, ये भी आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा अपडेट है। देखिए राइट, और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स, देखिए 45% का क्राइटेरिया है, यानी कि डिग्री में आप सभी को 45+% चाहिए। ये अगर आपके होंगे तो डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग के एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ते हो तो देखिए नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, शुड हैव पास्ड 3 इयर्स, राइट, डिप्लोमा इन वोकेशनल, राइट। पैरेलली दूसरा कोर्स क्या है कि एनी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट डिक्लेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एज डिफाइंड अंडर दैट। तो ठीक है, एक ही क्राइटेरिया आप सभी के लिए कि आपका डिप्लोमा मैंडेटरी है, 2 या 3 साल का डिप्लोमा, प्लस अगर आपके जो बाकी यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन होंगे, यानी कि आपका मिनिमम परसेंटेज चाहिए 45 प्लस, ये आपके लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की बात करते हैं, याद रखिए ये सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो देखिए ऑनलाइन कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 800 रुपीज है, तो ये बेसिक फीस है, मुझे लगता है आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर हम लोग नीचे आते हैं, देखिए स्टूडेंट नीचे अगर हम लोग आते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी जो आप सभी का स्टार्ट हो चुका है, 4 जुलाई से आप सभी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स है
कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे प्लीज इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 4 जुलाई से लेके 15 जुलाई के 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा। और जो आपका डीवी है यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है, यानी कि जो डेट है आपका स्टार्ट हो चुका है 5 जुलाई से लेके 16 जुलाई के 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक आपको आइदर ई स्क्रूटिनी के थ्रू डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है या फिजिकल आपको करने हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसके बिना आगे आप नहीं जा पाओगे, इसके बिना ना आप कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ये नहीं करोगे तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूं, आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सभी लोग ये सारे प्रोसेस में जो बता रहा हूं सारी चीजें लिख लीजिए नोटबुक के थ्रू, सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। ये कर लोगे तो ही आपको इंजीनियरिंग के लिए आसानी से या कैप राउंड के थ्रू अच्छा एडमिशन मिलने के चांसेस यहाँ पे बनेंगे। देखिए ई स्क्रूटिनी के लिए यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने क्या है कि देखिए अगर आपको ई स्क्रूटिनी के थ्रू फॉर्म वहां पे फिल करना है, अपडेट करना है और वेरिफिकेशन करवाना है, तो देखिए आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे स्कैन करके अपलोड करने हैं। सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे इन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है, देखिए अगर आप ड्यूरिंग ई स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए दो चीजें हो सकती है। अगर आपके फॉर्म में एरर रहेंगे, कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वैलिड सर्टिफिकेट्स नहीं है, या अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड किया है, तो एक केस होगा कि आपके लिए नॉट वेरीफाइड करके स्टेटस आ सकता है, राइट। उस केस में आपको रीवेरिफिकेशन के लिए फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक आपका वेरीफाइड का भी स्टेटस वहां पे आ सकता है। तो देखिए अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो एरर नहीं फाउंड होगा तो आपका वेरीफाइड करके आपके लिए यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा, अगर एरर फाउंड हो जाएगा तो आपके लिए वहां पे नॉट वेरीफाइड का स्टेटस आएगा। थर्ड थिंग उन्होंने जो कही है कि कैंडिडेट शैल एडिट द रिजर्व्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड रीसबमिट द एप्लीकेशन फॉर ई स्क्रूटिनी थ्रू हिज और हर लॉगिन। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर डेफिनेटली कुछ गलती होती है, मिस्टेक्स होती है, तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए भी एडिट का ऑप्शन यहाँ पे है, जिसके थ्रू आप फिर से री अपलोड करके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो। देखिए अगर आपको फिजिकल के लिए जाना है तो आपको सभी को पता है कि फिजिकल के लिए अगर आपको जाना है तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं आपके स्क्रूटिनी सेंटर में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, स्लॉट्स आपको मिलेंगे, राइट। जो आपको अवेलेबल स्लॉट्स दिए जाएंगे थ्रू सीईटी सेल एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, वो स्लॉट्स के अंदर ही आपको जाके आपका फिजिकल स्क्रूटिनी आपके लिए कंप्लीट करवाना है, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग और थोड़ा नीचे आते हैं, देखिए कि एप्लीकेशन रजिस्टर आफ्टर 15 जुलाई शैल बी कंसिडर ओनली फॉर नॉन कैप। अगर आप 15 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा आपका, बट आपका जो ये होगा काउंसलिंग प्रोसेस वो होगा नॉन कैप के थ्रू, याद रखिए। मतलब कैप राउंड खत्म होने के बाद आपके लिए यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, एज अ नॉन कैप कैटेगरी में आएगा, राइट। Application confirmed by e-scrutiny physical scrutiny center after 16 जुलाई shall be considered only for non-cap seats। मतलब जो नॉन कैप सीट्स होंगी वहां पे आपके लिए फिर अवेलेबिलिटी होगी। तो याद रखिए सभी लोग 15 जुलाई के पहले मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करता हूं, जाके आपका सारा फॉर्म जो है यानी कि आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आपका ये पूरा फॉर्म जाके जरूर आइदर फिजिकल के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू वेरिफिकेशन करवाइए, जो आप सभी के लिए काफी मैंडेटरी है। अगर हम लोग बात करते हैं कि देखिए मेरिट लिस्ट जो आपका आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, वो आने वाला है 18 जुलाई को, राइट। और आपका ये जो लिस्ट आएगा इसमें भी अगर आपको कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ डाउट्स है, तो उस केस में आप डेफिनेटली ग्रीवेंस रेज करके 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आपका ग्रीवेंस का भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे विंडो इन लोगों ने ओपन किया है। तो उस केस में आपका डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आया होगा, कोई आपका इंफॉर्मेशन में गलत है, एरर्स है, तो वो भी सारी चीजें आप ग्रीवेंस के अंदर वहां पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, याद रखिए 23 जुलाई को आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। एंड आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर कैप राउंड कब स्टार्ट होंगे, हमारा कैप राउंड 1, तो आपका सभी का कैप राउंड 1 23 जुलाई के बाद ही होगा। तो जितने भी डायरेक्ट सेकेंड ईयर के मेरे दोस्त है, मेरे फ्रेंड्स है, सभी लोग याद रखिए आपके लिए 23 जुलाई के बाद ही आपका कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा। उसके पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसमें कोई डाउट है, कुछ हेल्प चाहिए, क्वेरीज है, तो जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एग्जाम्पल्स का ये जो यूट्यूब चैनल है उसको भी जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए डायरेक्ट सेकेंड ईयर के एडमिशन के लिए, तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए हमारी बैच भी यहाँ पे अवेलेबल है आप सभी के लिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, तो बेसिकली सारी चीजें यहाँ पे आपके लिए इन्होंने दी है। याद रखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका इनकम सर्टिफिकेट है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, सभी का जो वैलिडिटी होना चाहिए 31 मार्च 2026 इनका सभी का वैलिडिटी होना चाहिए। अगर ये वैलिडिटी नहीं होगा, वैलिडिटी खत्म हुआ रहेगा, तो आपके लिए जो आपका फॉर्म है वो नॉट वेरीफाइड रहेगा, वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स आपको कैप राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा, जो भी आपके लिए मुझे लगता है काफी नुकसान हो सकता है।
तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है, तो सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है एज पर द नॉर्म एंड एज पर द रेगुलेशंस, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे स्टूडेंट्स से अगर मैं थोड़ा आपको और नीचे जाके एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड एज अ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट बट अनएबल टू प्रोड्यूस अ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फॉर अ रिजर्वेशन क्लेम ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज शैल हैव टू पे डिफरेंस ऑफ 200 रुपीज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। देखिए, अगर आपके पास आपने रिजर्व कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन किया था 800 रुपीज भर के, बट अभी आपके पास लेट्स से सपोज आपका इनकम सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, आपका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है जो वैलिड नहीं है, तो उस केस में फिर आप एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स कहलाओगे। तो जनरल के लिए आपको 1000 रुपीज पे करना है। तो इन्होंने ये जो कहा है, अगर आप रिजर्व से कन्वर्ट होते हो जनरल के लिए, तो आपको जो एक्स्ट्रा 200 रुपीज है वो आपको यहाँ पे फील करना होगा, याद रखिए। बट अगर मैं वाइस वर्सा की बात करता हूं, तो लेट्स से सपोज अभी आप जनरल में आपने फॉर्म फिल किया था, आपके पास जो सर्टिफिकेट अवेलेबल हो चुके हैं, फिर क्या मुझे सर 200 रुपए रिफंड मिलेंगे क्या? 200 रुपए रिफंड नहीं मिलेंगे। बट अगर आपका स्टेटस चेंज होता है रिजर्व से जनरल के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपीज पे करना है, इसको मत भूलना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। नेक्स्ट जो 8 पॉइंट उन्होंने लिखा है कि द सीट एक्सेप्टेंस फीस शैल बी 1000 rupees for all candidates, right? The candidate has to pay the seat acceptance fees during the first, right? देखिए, during the first seat acceptance only the fees shall be treated as a non-refundable processing fees, right? The seat acceptance fees is to be paid through his or her. देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है ये सारी चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। ऑन लॉगिन ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। तो देखिए, दो चीजें हैं, मुझे लगता है अगर आपका कैटेगरी चेंज हो रहा है तो 200 रुपए आपको डेफिनेटली पे करना होगा। अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है, सीट को आपको एक्सेप्ट करना है, तो 1000 रुपीज भी आपको पे करना है फॉर अ डायरेक्ट सेकेंड ईयर, यानी कि लैटरल एंट्री एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए। तो ये भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट फेज है, याद रखिए, रट लीजिए, मैं तो कहूंगा ये सारी चीजें मत भूलना। गलती करोगे, भूल जाओगे, तो मुझे पता है 3 साल में आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी एक अच्छे इंजीनियरिंग, अच्छे कॉलेज के लिए, अच्छे ब्रांचेस के लिए, पुणे और मुंबई के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तो रिजर्व कैटेगरी भी जो भी सारी चीजें चाहिए, आपका नॉन क्रिमिनल है, आपका ईडब्ल्यूएस है, आपका कास्ट वैलिडिटी है, सारी जो चीजें हैं वो वैलिड होनी चाहिए और एज पर द नॉर्म्स होनी चाहिए, एज पर द गवर्नमेंट रूल, ये सारी चीजें आपके होनी चाहिए, राइट। और आपका जो अभी कैप राउंड का शेड्यूल आएगा, जैसे मैंने कहा कि 23 जुलाई ही आप पकड़ के चलिए सर, कि 23 जुलाई के बाद ही आप सभी के कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। उसके पहले मुझे लगता है सभी लोगों ने, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कोई दिक्कत है, डाउट है, प्लीज हमें कॉल कीजिए, जो स्क्रॉल लाइन पे नंबर है यहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए, तो ये ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है सीटी सेल का, जो आपको हेल्प करेगा आपके डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि सर आप हमें हमारे काउंसलिंग के लिए हेल्प कीजिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मेरा काउंसलिंग का बैच भी है, जिसका फीस स्टूडेंट देखिए 1499 फीस है, जिसमें मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा रजिस्ट्रेशन से लेके आपके सारे कैप राउंड्स के काउंसलिंग के लिए, आपके स्पॉट राउंड के लिए, सो दैट अगर आपके परसेंटाइल कम होंगे, परसेंटेज कम होंगे, तो कम परसेंटेज में भी आपको एक अच्छा कॉलेज, अच्छा ब्रांच मिलेगा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोग यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे आपके कैप राउंड्स के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।